अब आईपीएल पॉइंट्स टेबल बहुत इंटरेस्टिंग चीज भाई। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में जो टीम पंजाब यार मतलब लग रहा था कि टॉप 2 कौन रोकेगा टॉप 2 से पंजाब को, वो टीम अभी इस पोजीशन पर खड़ी है कि बाहर हो सकती है। पंजाब की हार कैसे चेन्नई का फायदा कर गई, और चेन्नई की गेम है आज। चेन्नई के जीतते ही चेन्नई की टॉप 4 में एंट्री, टॉप 4 में एंट्री और टॉप 2 का भी एक रियलिटी बन सकती है। बट चेन्नई को झटका लग गया, जेमी वॉर्टन बाहर हो गए, रिप्लेसमेंट्स वगैरह वो लाए हैं, बट उनको स्ट्रेट अवे 11 में कैसे डालोगे, कॉम्बिनेशन बहुत ट्वीक करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी समीकरण कैसे घूमा है। लखनऊ और जो चेन्नई का मुकाबला है, लखनऊ के लिए कुछ भी नहीं है स्टेक पर, बट लखनऊ ने आरसीबी को हरा दिया था। लखनऊ ने अगर चेन्नई को हरा दिया तो चेन्नई की भी लंका लग जाएगी, बट चेन्नई अगर लखनऊ को हरा देती है तो टॉप 4 में एंट्री। वो टीम जो नीचे की कंटेंडर थी अगर टॉप 4 में पहुंच गई भाई आज दिन खत्म होने पर, बहुत बड़ी चीज। और पंजाब का क्या हो गया सिनेरियो कि पंजाब के लिए जो अगली 2 गेम्स हैं वो पहला ही उनके लिए मस्ट विन है। अगर आप पहला ही हार गए तो उसमें भी आप बाहर हो सकते हो। तो क्या समीकरण है, एक बार पॉइंट टेबल पूरा देख लेते हैं। और पंजाब की हार से थोड़ा सा रिलैक्स कौन हुए होंगे, आरसीबी जीटी। आरसीबी जीटी इसलिए क्योंकि आरसीबी जीटी के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है 20 तक जाने की। पंजाब अगर अगले दोनों मैच जीतती है यहां से, तभी वो आपकी 15 और 17 जाएगी, और एक और हार गई तो आई थिंक भाई आरसीबी जीटी के लिए टॉप 2 कंफर्म हो जाएगा। मतलब आपको एक टॉप 2 में एंट्री मारने वाली टीम वो थ्रेटन कर रही थी, वो पंजाब थी कि आज का वो जीतते तो भाई फिर कंपटीशन कम हो गया ना, वो आपसे अब आप रिलैक्स हो सकते हो एक मैच के यार लिए। आकाश एक टाइम ऐसा था, अबे 2 में से एक एक जीत कर ये दोनों मुझे लगता है टॉप 2 कर जाएंगे, एक एक जीत कर भी। ऐसा ना कर जाए आरसीबी दोनों ही हार जाए, क्योंकि अगर पंजाब यहां से दोनों जीत गई तो कितना जा रही होगी 17, और अगर आरसीबी अपने दोनों हार गई तो 16 ही रह जाएगी। तो आपने अपने अपने मैच जीतने भाई। देखो सबसे बड़ी बात है ना कि भाई पंजाब की वो टीम जिसको हम टॉप 2 श्योर शॉट मान रहे थे 7 मैचों पर 6 मैचों पर, Yes. वो आज देखो कहां पर है। और सीएसके कल हो सकता है कि सीएसके आपकी 12 में 7 14 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 में एंटर कर जाए वहां पर। मतलब वो तो कंफर्म है, बट ये भी हो सकता है अगर बड़ी जीत हो गई, अच्छा हो गया, क्या पता थोड़ा सा एसआरएच के आसपास नेट रन रेट है उनसे ऊपर है तो थोड़ा सा ऊपर भी आ सकती है। तो ये बड़ा फायदा हो गया। सीएसके और आरआर दोनों अपने नेक्स्ट मैचेस जीत जाएंगे तो पंजाब देखो ना वहां आ जाएगी जहां डीसी की क्या रहमा यहां है। देखो पंजाब तो अगले हारते ही, दीपक जी पंजाब के लिए आपने सोचा कि अगला हारते ही पंजाब का पैक आरआर के बराबर हो यार मैंने मतलब पंजाब तो भाई इतना शॉकिंग है पूछो ही मत भाई। पंजाब के लिए यार अभी इस मतलब पूरे पॉइंट्स टेबल में दिल्ली तो देखो वैसे ही बाहर है, केकेआर की भी सिचुएशन खराब है, लेकिन यार आरआर या ये सीएसके या एसआरएच इनकी हालत ऐसी तो नहीं कि एक मैच हारते ही काम खत्म। यार पंजाब तो एक मैच हारते ही खत्म हो जाएगी। देखो ये चीज है। दिल्ली में मात्र फर्क किसका है, वो दिखता है 1 पॉइंट वाला, 1 पॉइंट वाला। नहीं तो ये बराबर ही है दोनों। 12 में 6 जीत इनकी भी है दिल्ली की, और 12 में 6 जीत उनकी भी है। ये देखो दिल्ली की 12 में 5 है। 5 है। अच्छा ठीक है, इतना भी नहीं यार जय भाई, आप तो पंजाब के पीछे। अरे भाई तो 12 ही मैच है ना। अरे जय भाई ने वैसे पंजाब के लिए कहा था, ये भी भाई देखो ये वेट कर रहे नहीं नहीं वैसे इनका फिर ये रिव्यू है भाई वास्तव में। इन्होंने शायद सबने पंजाब पर नहीं बोला था, बाद वाला सब सही चला है भाई। हाँ इन्होंने जो क्रेडिट है तो है भाई, क्योंकि इनका याद मेरे को इन्होंने पंजाब पे सवाल उठाया है खत्म होने के बाद यहाँ नहीं से आपने ये बोला था कि वो प्लेऑफ नहीं जाएगी। हाँ मैंने ये बोला था कि इनकी बैटिंग नीचे वीक है यार ये तो नहीं बोला हुआ किसी ने प्लेऑफ नहीं जाएगी। नहीं प्लेऑफ नहीं बोला था मैंने, playoff श्रेयस नहीं, अय्यर का ये नहीं तो बोला था। इन्होंने नहीं बोला था कि प्लेऑफ जाने वाली टीम नहीं है इनका, इन्होंने बोला था। हाँ हाँ मैंने ये बोला था कि श्रेयस अय्यर के अलावा इस टीम में बैटिंग मतलब प्लेऑफ में शायद आपने चार में नहीं रखा इन्होंने बोला था कि एक सीजन अभी हुआ है, इनको अभी देखना होगा। टॉप 4 की पूछ टॉप 4 में रखा था, पहले नहीं रखा था, मतलब शुरुआत 2-3 मैच में, बट जैसे से आगे भाई 7 में मैच तक अनबीटन हो गए 7 मैच में तब जय भाई ने बोला भाई कि अब कैसे सवाल टूर्नामेंट के पहले क्योंकि देखो उस टाइम भी पंजाब को सभी रख रहे थे बट भाई। अब देखो बड़ी अब बात है वैसे वैसे। अदर फेवरेबल सिनेरियोज किसी को क्या चाहिए होंगे, अगर हम उस फ्रंट पर जाएं कि बाकी टीम्स को कौन से फेवरेबल सिनेरियोज क्या कुछ चाहिए। चेन्नई यहां से बाकियों के रिजल्ट्स क्या चाहेगी, या फॉर दैट मैटर राजस्थान क्या चाहेगी। अब आप देखो तो सबके, अगर जो हम टॉप 4 की कंटेंशन वाली बात कर रहे हैं, चेन्नई द मोमेंट अपना खेल देगी तो सबके 12 हो गए आरआर छोड़कर। अब वहां से 2-2 मैच बचे हुए। अब आरसीबी की जो गेम्स हैं, आरसीबी है पंजाब एसआरएच। मैं आपको बताऊं अगर मैं चेन्नई सपोर्टर हूं या मैं आरआर सपोर्टर हूं, मैं चाहूंगा आरसीबी दोनों मैच जीत जाए। वैसे भी वो टॉप 2 की टीम तो बनी रही है, दिख ही रही है, वो दोनों जीत गए तो पंजाब और एसआरएच अपना एक हार गए जो अभी पॉइंट टेबल है। दैट मींस पंजाब और एसआरएच 13-13 मैच खेलकर 14 और 13 पर हैं। मेरे लिए फेवरेबल हो गया, और इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं अगर मैं आरसीबी को कह रहा हूं कि पंजाब एसआरएच को हरा देना। बहुत ऐसी तो चीज नहीं, अतरंगी चीज है। अब जीटी की टीम है, जीटी की टीम अभी भी 16 पॉइंट्स पर है। दैट मींस उनका टॉप 4 लगभग कंफर्म, टॉप 2 भी हो सकता है।
जीटी का मैच केकेआर से है, वो KKR मैच और आपका CSK लखनऊ सीएसके के बाद है। सीएसके अगर जीत जाए, पहली चीज सीएसके को जीतना है अभी भी, क्योंकि ओवरटन होता मैं 100% बोलता जीतते, ओवरटन नहीं है, मैं बोलूंगा सीएसके को जीतना है। केकेआर अभी उस तरीके से मिक्स में नहीं है, 15 का उनका चूरन है, बट मैं ये चाहूंगा कि केकेआर हरा दे भाई जीटी को। पहले केकेआर है उनका, हाँ, केकेआर हरा दे जीटी को, परसों ही तो है। तो टॉप 2 वाला खुला रहेगा। ठीक है, केकेआर जीटी को हरा दे, फिर सीएसके की गेम जीटी से है। अगर सीएसके को आगे जाना ही है, कुछ करना है, तो सीएसके भी जीटी को हरा दे। सीएसके की 2 विंस हो गई हैं अभी तक, लखनऊ वाला और जीटी वाली, 16 पॉइंट्स हो गए, शायद नेट रन रेट भी कुछ बेहतर कर लो, और जीटी 2 मैच हार गई है, केकेआर वाला भी और सीएसके, तो ये इधर भी पॉसिबिलिटी है। यस, जीटी के साथ इसमें कोई बहुत तूफानी चीज तो नहीं मांग रहे जय भाई कि बहुत ही अतरंगी, अगर सीएसके को आगे जाना है तो अपना तो जीतना ही पड़ेगा। हाँ, 2 मैच तो जीते। एक आप केकेआर वाला मांग रहे हो, जो अभी केकेआर देखते हुए जीटी कह के लिए सकते भी हो। 2 मैच हारना मतलब वो हाँ। कायदे से जिस तरह की फॉर्म में चल रही है, बट 5 मैच वो लगातार जीते हैं यार, थोड़ा सा एक Law of इधर-उधर averages हो वाली सकता है। चीज है। देखो सीएसके को ये उस चाहिए बात का होगा डर कि लगा केकेआर रहेगा। हरा दे जीटी को, हाँ। क्योंकि फिर उनकी अपनी टक्कर है भाई। हाँ। अगर तुम उस दिन हारते हो तो तुम्हारा लॉस, सही बात। सिंपल बात है ना। केकेआर वाला उनके वो चाहिए, फेवर चाहिए, तो ये होगा। ये सेम सिनेरियो आपकी आरआर भी मांगेगी। अब आ जाते हैं एसआरएच, जो कि 14 पॉइंट्स पर है। एसआरएच की गेम्स यहां से बची हुई हैं 2 गेम्स में उनकी, एक सीएसके से है, एक आरसीबी से है। अब मैं तो आरसीबी को सारे ही जितवा रहा हूं ना, आरसीबी तो टॉप 2 ही जाएगी, पर है। और सीएसके को अपना जिंदा रहना है तो हरा दो इनको। सही बात। तो इवन एसआरएच रह गई सिर्फ 14 पर, खत्म हो गया इनका टूर्नामेंट अभी यहां पर। अब पंजाब के जो 2 मैचेस है, पंजाब आरसीबी से हम कह रहे हैं कि हार जाए, पंजाब के 13 ही रहेगी। फिर पंजाब एलएसजी, अगर पंजाब जीतती भी है तो 15 हो गए, तो दैट मीन सीएसके आरआर के लिए क्लियर हो गया, उनसे ऊपर हो आप। इस केस में आपका केकेआर का खुल गया है खाता, ऑप्शन है, बट केकेआर को नेट रन रेट चाहिए होगा। यस, तो केकेआर अगर जीटी को जो हरा दे, हम मांग रहे हैं, फिर केकेआर को अगला एमआई डीसी ये हराना पड़ेगा। अब केकेआर इतने जीत जाए थोड़ा मुश्किल लगता है, बट अगर वो कर दे समहाउ, तो मे भी आप थोड़ा सा कंटेंशन मिक्स में आ जाओ, क्योंकि हमने बात करी ना, अभी हमने आरआर डिस्कस ही नहीं करी है। आरआर क्या पता एक मैच हार जाए, डीसी एलएसजी एमआई में से एक हार जाए, तो आरआर 14 रह गए, और केकेआर अगर 15 नेट रन रेट इंप्रूव कर दिया तो पंजाब को वहां पर बीट करके केकेआर भी आ सकती है। तो ये सारा सिनेरियो समझा दिया आपको क्या क्या है। 14 पर मुझे नहीं लगता भाई कि 14 का मामला है कुछ, 14 पर नहीं हो पाएगा। नहीं, हाँ, तो ये और वो 15 वाला भी वो कि बल्कि चौथा स्लॉट 15 खुला वाला रहेगा भी ना, नहीं होगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो सीएसके आरआर एसआरएच हैं, इनमें से कम 2 टीमें ना अपना एक वो जैसे पूरा बता दिया आपको, हाँ। सारे मैचेस डिस्कस एक जीते 2 हारे, ताकि 14 पे ही रह जाएं। केकेआर का अगर नेट रन रेट ठीक रहता तो थोड़ा सा और बच, क्योंकि अब भाई जीतना भी और अच्छा भी जीतना है, वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। बट भाई ऐसा समीकरण, चाहे भाई अगर ये हो जाए कि यार पता चले सीएसके आरआर ऊपर निकल गई और आपकी एसआरएच पंजाब रह जाए, क्योंकि जीटी के तो 16 तो हो ही चुके हैं, जीटी जाएगी, जीटी क्वालिफाई जीटी तो टॉप 4 तो है ही है। बट अगर ये हो जाए कि यार यहां से सीएसके आरआर का पैतरा बन गया, फिर तो भाई ये अलग ही आईपीएल हो जाएगी। कि एसआरएच पंजाब ही नीचे आ जाए टॉप 4 से, ये किसी ने इमेजिन नहीं करा होगा। जैसे ऐसे टीमें एसआरएच में अभी भी मेरे को लग रहा है ना, एसआरएच पता है जिस तरीके से कोलैप्स हुई पिछले मैच में, यार इस टीम ने जो इंप्रूवमेंट दिखाई थी, इनको जाना चाहिए ऊपर। भैया मैच भी तो एसआरएच का गेम किससे, आरसीबी सिनेरियोस की बात और कर रहे हैं ना, सीएसके कायदे से अभी भी बेहतर और स्थिति पहले में शायद सीएसके वाली गेम है, तो भाई ये देखो ना, अगर ये आरसीबी एसआरएच से के मुकाबले किससे हैं? पहला CSK एक से है। आरसीबी और और एक सीएसके CSK। है ना। तो यार एसआरएच का चांस रहेगा। अब सीएसके देखो, हो जितनी भी टीम हो, मतलब एसआरएच का 14 क्या पता परफॉर्मेंस वाइज CSK का कहीं बल्लेबाजी पत्ता कट उनकी जाए। कमजोरी कड़ी है ना, क्या पता सीएसके का कहीं और पत्ता कट जाए। ओवरटन के जाने के बाद से उनकी गेंदबाजी में भी एक लूपहोल दिखेगा। तो मैं अभी भी एसआरएच को रखूंगा भाई, एसआरएच के चांसेस ज्यादा नहीं, मैं सीएसके को तो रख ही रहा हूँ, बाकी कोई और आए। मैं सीएसके का एलएसजी वाला गेम देखते हुए कि अगर इन्होंने कल का निकाल दिया, जो इसमें वे फेवरेट होने चाहिए, इरेस्पेक्टिव के ओवरटन नहीं खेल रहे, देखो but इवन 2 में से एक इवन निकाल अगर देंगे। एसआरएच की ही लंका लगानी है तो सीएसके जस्ट इन केस कल का ऊपर नीचे भी हो जाए, सीएसके पहले एसआरएच खेल रहा है मेरे ख्याल से, हाँ। फिर जीटी है, और एसआरएच की भी पहली गेम सीएसके, फिर आरसीबी है। सीएसके पहले एलएसजी खेलेगा। हाँ, नहीं वो मैं कह रहा हूं, एक टाइम को हार भी गई, तब भी सीएसके 16 जा सकती है, एसआरएच 14 रह सकती है। कि अगर आपने पहला हरा दिया भाई, उस सिनेरियो में तो डालो एसआरएच को कि लास्ट मैच आरसीबी के अगेंस्ट मस्ट विन, मस्ट विन हो। प्रेशर में तो डाल दो, तब देखते हैं क्या होता है।